दोस्तों, देवी सीता का केश पकड़ा गया देख हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। देवी सीता जी को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस मेघनाथ से कठोर वाणी में बोले, दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए ही तुला हुआ है, तभी देवी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय लिया है। धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। दुराचारी तथा पाप पूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। देवी सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ पड़ गया है, अब तेरा जीना कठिन है। ऐसी बात कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो वानर वीरों के साथ मेघनाथ पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख मेघनाथ ने भयानक राक्षसों की सेना द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर मेघनाथ ने कपि श्रेष्ठ हनुमान जी से कहा, वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। बंदर, तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर मेघनाद ने तलवार से देवी सीता पर घातक प्रहार किया, जिससे मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके मेघनाद ने हनुमान जी से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। यह कहकर मेघनाद रथ पर बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिहनाद करने लगा। मेघनाद के सिहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त एवं भयभीत देख हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत, शिखर और वृक्ष उठा लिए और जोर जोर से गर्जना करते हुए हनुमान जी के साथ राक्षसों पर टूट पड़े। हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार शुरू किया। देवी सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और मेघनाद का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने मेघनाद के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही उस रथ को दूर हटा दिया। उस शिला ने पृथ्वी पर गिरकर बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर लेकर गर्जना करते हुए मेघनाद की ओर दौड़े और मेघनाद पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। साथ ही उन वानरों ने बहुतेरे निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। अपनी सेना को वानरों से पीड़ित हुई देख मेघनाद क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए मेघनाद ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, तलवार, पट्टीश तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में मेघनाद के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी वृक्षों की शाखाओं द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो। अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई। हम लोग जिनके लिए प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गई। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध करने से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा मेघनाद होम करने की इच्छा से निकुंबिला देवी के मंदिर में गया। निकुंबिला मंदिर में जाकर उस निशाचर मेघनाद ने अग्नि में आहुति दी।
तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं में आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए। मेघनाद यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए।